हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एसएससी की पीवाईक्यू की सीरीज कंटिन्यू है। आज हमारे पास उसमें परसेंटेज का थर्ड लेक्चर है। तो चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20% then the sale increased by x%. If there is an increase of 60% in the revenue, then the value of x. देखो, प्राइस किसी भी चीज के और मल्टीप्लाई बाय सेल, जितना आपने सेल किया है क्वांटिटी के अंदर, तो वो हमेशा क्या होगा, प्राइस इंटू सेल क्या होगा, टोटल रेवेन्यू क्या होगा बच्चों, टोटल रेवेन्यू। तो प्राइस कितने बढ़ गए, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5। तो प्राइस आपके क्या हो गए, 5 से 6। सेल के बारे में कुछ नहीं पता, तो लेट्स सपोज ए टू बी, क्योंकि x% का राइज हुआ है, ठीक है ना। तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 60%। 60% का मतलब क्या होता है बेटा, 3/5। तो 5 से कितने हो गए, 8। तो आपको पता है ये जो लाइन है इक्वल टू का काम कर रही है, तो ये 5 नीचे आ जाएगा, हम इसको नीचे ले आएंगे और इस 6 को इसके नीचे ले आएंगे। 5 से 5 कैंसल आउट होगा, ठीक है। रिड्यूस है, यहां पे 4 आएगा, 5 से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 अब यहां पे आ जाएगा, ठीक है बेटा। 5 से 5 कैंसल आउट, ये इससे गया 2 1। तो जो टोटल सेल है वो 1 से 2 हो गई, 1 बढ़ गई किस पर, 1 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 100% सेल इज इंक्रीज्ड। कितना सेल इंक्रीज हुआ है, 100%। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए किसी आर्टिकल के प्राइस 20% हर साल बढ़ रहे हैं, तो आज मान लीजिए प्राइस 100 है, तो कल हो जाएंगे 120। अगली बार फिर जब 20% बढ़ेंगे तो 120 का 20% कितना होगा बेटे, 24 रुपए। तो अब हो जाएंगे 144। ये थर्ड ईयर हो गया। और फोर्थ ईयर का जब आप 20% दोबारा से बढ़ाओगे तो ये आएगा 28.8। इस 28.8 की वैल्यू, इसने क्या बोला, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, मतलब थर्ड ईयर के बाद और फोर्थ ईयर का जो डिफरेंस है 172.8 जो आएगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 28.8 है, जिसकी वैल्यू 259.20 है। हमें 40% की वैल्यू बतानी है, 40% एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो देखो सीधी सी बात है, पहले तो आप इसकी वैल्यू लेंगे 100 की, तो 259.20 डिवाइड बाई 28.8। यहां से आप डेसिमल हटाएंगे, यहां 2 0 लगाएंगे, यहां से डेसिमल हटाएंगे, यहां पे आप 1 0 लगाएंगे, दोनों दोनों कट जाएगी। और ये जो टेबल है ये 9 के टेबल में एक्यूरेटली कट जाएगा, ठीक है जी। तो 12 के हिसाब से 9 का मल्टीपल चला है, 12 निम्न 108, 1080। हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, 40%। क्या निकालना है, 40%। तो 2 0 काट दो, 4 8 32 और 4 1 4। तो मेरे पास प्यारे बच्चों आंसर आएगा 432, जो कि आपको ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है, बी। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। द क्वेश्चन इज, सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फनेज। ऑन द सेकंड डे ऑफ द डोनेशन शी changed her decision and donate a sum of rupees 4800 which is equal to 80% of what she has declared earlier। देखो सीधी सी बात है, अब उसने 12% कह दिया कि मैं 12% डोनेट करूंगी। तो 12, अगर मान लीजिए 100 रुपए इनकम है तो 12 रुपए वो डोनेट करना चाह रही है, तो उसने अपना डिसीजन चेंज किया और कहती मैं उसका अब 80% जो है, ठीक है, 80% ही डोनेट करूंगी। तो 12 का 80% कितना होगा बेटा, 12 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 9.6। और 9.6 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 4800। तो डेसिमल हटा के यहाँ पे 0 आ जाएगा और 48 के टेबल में 2 पे जाएगा और 1 की वैल्यू आ जाएगी 500, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या, 2 की वैल्यू क्या है 1000, 1 की वैल्यू क्या होगी 500। तो 100 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 50,000। तो हमने क्या निकालना है, इसका 27%। सीधी सी बात है, जो भी 27 का देखो 500 का मतलब 00 आना चाहिए, 00 आना चाहिए इज द ओनली ऑप्शन। पर फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 100% की वैल्यू 27 पंजे कितना होता है बेटा, 135 वी हैव आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो यस और नो। तो चलिए भैया देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। द क्वेश्चन इज, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज इंक्रीज बाय 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 4% एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। इफ द पॉपुलेशन एंड ऑफ द सेकंड ईयर वाज दिस, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर कितनी थी, मतलब शुरुआत का आपको बताना है। देखो सीधी सी बात है, अपने 5% पॉपुलेशन बढ़ाई, 5% का मतलब 1/20 होता है, 20 से आपकी पॉपुलेशन कितनी हो गई, 21। उसके बाद आपने 4% अपनी पॉपुलेशन घटाई, 4% का मतलब होता है 1/25, 25 से कितनी हो गई आपकी 24, ठीक है जी। और जो टोटल आपको दे रखा है वो हो गया 25। अब 4 पे काट लो, 4 पंजे 20 और 4 पे काट लो 4 6 24, तो आपका 25 पंजे 125 आ गया और 21 सिक्के 126 आ गया। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा गाइस।
देखो 126 की वैल्यू वी हैव गिवन विद 55122448। अब इसको कैलकुलेट करने में हमारा बहुत जो वक्त है जाया होने वाला है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब सीधी सी बात है, आंसर 125 है। आप बस इतना सा काम करें, सोल्व नहीं करना, जो भी नंबर दिया होगा वो 125 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब वो अगर 125 से डिवाइड हो गया तो वो आंसर माना जाएगा। तो देखो 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, मान लो अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है तो अगर उसका यूनिट डिजिट पहले वाला 5 से डिवाइड हो गया तो वो डिवाइड माना जाएगा। अगर मान लो 25 से करना है 5 का स्क्वायर, तो आपके दो डिजिट 25 से डिवाइड होने चाहिए। अगर आपको 125 से करना है जो कि 5 का क्यूब है, तो आपके 3 डिजिट जो है वो 125 से डिवाइड होने चाहिए। तो अकेला ऑप्शन कौन सा है, देखो ये 500 125 से सीधा सीधा 4 पे जा रहा है, इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। अकेला ऑप्शन है जो आपको आंसर मैच कर रहा है, बाकी कोई भी बेटा मैच नहीं करेगा। पहली बात, 55,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, ऑलरेडी ज्यादा वाला दे रखा है, और बहुत ज्यादा कम 53,000 है वो नहीं पॉसिबल है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन श्रेयस स्कोर्ड 84 आउट ऑफ 90। देखो सीधी सी बात है, उसने 84 मार्क्स लिए आउट ऑफ 90, 84 90 में से कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो कितना परसेंट हो गया, इसकी परसेंटेज निकालो। देखो 30, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। अब ये कितना होता है, देखो इंटू 100 करेंगे, दैट इज 0 0 280 डिवाइड बाई 3, 3 नम 27, 3 तिया 9, 39.33% आ गया। अच्छा मैथ्स का है, उसके 45 आए आउट ऑफ 50, तो ये हो गया 90%, ठीक है ना। 23 आए हैं उसके आउट साइंस में 25 में से, तो 4 गुना करके 100 कर लो, 23 चौके 92, 92% हो गया। 68% आए हैं उसके 80 में से, 25 चौका 100, 25 आ जाएगा, ये 20 आएगा, और 20 के हिसाब से 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 5 5 25, 17 पंजे 85, 85% यहाँ है। वो क्या कह रहा है, इन विच सब्जेक्ट डिड श्रेयस स्कोर द हाईएस्ट परसेंटेज। भैया हाईएस्ट परसेंटेज किस में है उसकी, दैट इज 93.33, द सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, तो शी स्कोर्ड बेस्ट इन मैथमेटिक्स गाइस, ठीक है यहां तक सबको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 16%। अगर मान लीजिए कोई नंबर इंक्रीज कर दिया जाए, दूसरा भी 14% है, देन द नंबर सो ऑब्टेन इज नाउ डिक्रीज बाय 30। तो बताओ कितना चेंज आया। देखो सीधी सी बात है, सक्सेसिव परसेंटेज लगाओ, a% प्लस b% प्लस ab बाई 100, इससे इंक्रीज का लगेगा, माइनस है तो डिक्रीज का। देखो पहले 16% इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद 14 प्लस 16 इंटू 14 बटे में 100। तो देखो 16 इंटू 14 कितना होता है, 224 बटे में 100, 2.24 आ जाएगा। तो टोटल आ गया, ये हो गया आपका 30 30 32.24। अब 32.24 आपका इंक्रीज हो रहा है और 30 आपका डिक्रीज हो रहा है, तो 32.24 इंटू 30 अगर आप करोगे तो डिवाइड बाय 100 कर लो भैया, ठीक है ना। 2 प्लेस की डेसिमल है तो अब ये 3 पे चली जाएगी क्योंकि एक जीरो यहां से कटेगी। तो 32 24 का 3 चौके 12, 3 दूनी 6 72, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 9.672। तो ये आ गया 2.24, और इसमें भी आपने कितना माइनस करना है, 9.672। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 7.452, अप्रोक्सीमेटली इतना परसेंट आंसर आएगा 7.452। द आंसर इज 7% डिक्रीज। क्यों, क्योंकि यहां पे किसका साइन है प्यारे बच्चों, माइनस का, तो दैट इज इक्वल्स टुवर्ड 7% डिक्रीज। इज दैट क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60% ऑफ x माइनस वाई, 60%, देखो 60% का मतलब सीधा देखो यहां से काटो, 15 या 45, 15 चौका 60। अब इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। तो y इधर जाएगा, x इधर जाएगा, 4 माइनस 3x x, और 4 प्लस 3x इज 7y। तो बड़ा x अपॉन y की वैल्यू सीधा 7/1 आ जाएगी। पहली बात तो ये कवर हो गई। उसके बाद कहता है कि y इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाई 100 इंटू 7। तो भैया y की, अब देखो y की वैल्यू क्या है 1, तो k की वैल्यू हो जाएगी 100/7। तो हमें निकालना है 21%, तो 21 बटे में 100, 7 या 21, 100 से 100 खत्म, बेटा आंसर आएगा आपके पास 3। तो इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों जो आंसर है वो जाएगा 3। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। इफ a इज 48% मोर देन b। तो देखो a जो है वो 48% ज्यादा है b से, तो 48% का मतलब हो गया 12 बटे में 25। तो b का अगर 25 होगा तो a का वैल्यू होगा 37। उसके बाद कहा गया है c इज 60% लेस देन द सम ऑफ a प्लस b। तो 60% का मतलब होता है 3/5। तो अगर a प्लस b 5 है तो c मेरे पास क्या हो जाएगा 2।
अब देखो इन दोनों का सम कितना दे रखा है 62, यहां पे a प्लस बी का सम कितना है 5। मैंने आपको पहली परसेंटेज के बेसिक्स में समझा रखा है कि दोनों का सम हैज टू बी मेंटेन। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको 5 से गुना करके बराबर कर लेंगे इसको 62 से। तो 5 से करेंगे तो 37 पंजे कितना होता है 185, और 25 पंजे 125, और सी का वैल्यू 62 दूनी 124। तो आपको बताना है देन ए इज व्हाट परसेंट मोर देन सी, ए इससे कितना ज्यादा है, देखो 61 ज्यादा है 124 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो बेटा। करोगे तो 25 के टेबल में 4 पे जाएगा, 4 के टेबल में 32 पे जाएगा, 31 पे, तो 25 कम 25 कैरी 2, 25 का 150, 152 डिवाइड बाय 31, तो 31 के टेबल में काटो, 31 4 पे जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो बचा कितना मेरे पास 28, 285। उसके बाद 9 पे जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, बचा कितना आपके पास 80, और उसके बाद 31 दूनी 62, अप्रोक्सीमेटली 49.2% इज द आंसर। तो आपके पास प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर आ जाएगा दैट इज 49.2%। ठीक है जी, यहां तक बढ़ते हैं आगे। ए इज 80% मोर देन बी, 80% का मतलब बच्चों 4/5 होता है, 4/5 का मतलब ए जो है वो 9 है, बी जो है वो 5, एंड सी जो है सी इज 48 4/7%। अब 48 4/7 का क्या मतलब होता है, 7 8 56 कैरी 5, 7 4 28 प्लस 5 इज 33, दैट इज 340/700। परसेंटेज हटाएंगे यहां से 17, और ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 35। तो कहता है सी जो है वो कम है किससे, ए प्लस बी के सम से। तो ए प्लस बी का सम कितना बेटा 35, और सी का क्या हो जाएगा 17 कम 18। तो कहता है सी ए से कितना कम है। देखो अब फिर से वही बात, 9 5 13 और यहां पे आया 35, तो हम क्या करेंगे इसको 35 से गुना करेंगे और इसको किससे करेंगे 13 से। तो क्या पूछ रहा है सी ए से कितना कम है, देखो सी ए से तो 9 इंटू 35, और यहां पे आएगा 18 इंटू 13, ठीक है। तो सी ए से कितना कम है, ठीक है, 9 पंजे 45, 4 9 3 27 प्लस 4 इज 31, एंड 18 3 54 कैरी 5, 18 1 18 प्लस 5 इज 23। तो आपके पास ये हो गया 240, और बचेगा 70 5 75, और 6 81, 81 आ जाना चाहिए आपके पास। 81 जो है मतलब सी ए से कितना कम है ना, ए का वैल्यू आपके पास आएगा 315, तो इंटू 100 कर दीजिए बच्चों, 5 के टेबल में जाएगा, 5 30 5 3 15, 5 के टेबल में जाएगा आई थिंक 20 आ जाएगा, और उसके बाद 9 7 63, 9 9 81, ठीक है, 9 दूनी 18 बटे में 7, ठीक है, यहां तक कुछ गड़बड़ है, लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी 13, 13 नंबर 108, 13 नंबर 117 होता है शायद, नहीं 13 नहीं है, 35 13 और 18, 13 8 104, 13 कम 13 10 23, आई थिंक 234 ही है, 13 8 104, 13 नंबर 117, ठीक है 234 ही आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसका कितना 7 दूनी 14, 25% के आसपास आंसर है, तो आंसर इज 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुजा ओज 66 2/3% ऑफ द प्रॉपर्टी। देखो सीधी सी बात है, उसके पास 2/3 प्रॉपर्टी है, 30% प्रॉपर्टी दैट शी ओज इज वर्थ इतना। अब 30% का मतलब 3/10, तो ये जो प्रॉपर्टी है 2 से 5 में और 3 से 3 करेंगे, 1/5 जो प्रॉपर्टी है दैट इज इक्वल टू 12500, दैट मीन्स 000 मतलब 20% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 12500 है। हमें बताना है 40% की वैल्यू, तो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, ये 4 पे चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके पास 9 पे। अब सबसे गजब की चीज क्या है, जब आप देखो 4 से डिवाइड करोगे तो टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है, जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 1000 जो है 250 बन जाएगा, तो लास्ट में 250 का मल्टीपल आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, तो 250 का मल्टीपल अकेला ऑप्शन है दैट इज 281250। ठीक है जी, यहां तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ अ नंबर इज डिक्रीजिंग बाय x% गिव द सेम रिजल्ट एज 50 इंक्रीजिंग। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर मैं एक बार घटा दूं और एक बार जोड़ दूं, तो 110 से घटाएंगे तो देखो यार यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 110, तो 0 से 0 काट लेंगे भैया, देखो सीधी सी बात है। और जब इसको आप करोगे तो, या इसको अगर आप करते हो तो 100 अपॉन, या एक काम करो 100 प्लस x से करो और एक बार 100 माइनस x से करो, आपके पास आ जाएगा 110 बटे में 50। तो CND रूल लगाएंगे तो ये 100 अपॉन x आएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ 160 बटे में 60, तो बस ये 0 काट लो भाई, और जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ 4 चौक 600 बटे 16,
600/16 इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज खत्म हो गई, दैट इज 3/8। तो बेटा 3/8 इसका वैल्यू आ जाएगा। 3/8 का मतलब होता है 37.5%। अब क्या करना है, देन x% ऑफ 650, 37 मतलब 3/8 ऑफ 650 इज व्हाट परसेंट मोर देन 3/8 प्लस 1/5 ऑफ 180। ये इससे कितना ज्यादा है? तो ठीक है यार, इसको देख लो, अप्रोक्सीमेट निकाल लो। 3 है, 8 है, 8 5 थे 15 और 8 23, 3/8 डिवाइड बाई 23 बटे में 8 पंजे 40 मल्टीप्लाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 650। ठीक है, तो 8 पंजे 40 यहाँ उड़ा देते हैं, ये आएगा 36 के टेबल में। और 36 के टेबल में देखो ये जो है बस ये खत्म ही हो गया। 3 के टेबल में 12 पे चला जाएगा, 12 के टेबल में आपका 12 36, 36 का 6 हासिल 3, 12 दिन 24 और 3 27। तो ये आएगा 650 बटे में 276। तो 650 का देखो, अगर 100% ये है तो 100% की वैल्यू अगर बेटा 276 है तो 200% की वैल्यू हो जाएगी 27 जून 552। और 200% से क्या है ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा है देख लो। अब 552 से भी 132 ज़्यादा है, शायद 198 ज़्यादा है। तो 10% की वैल्यू आ जाएगी 27 और मतलब 28 28 27 4 पे जाएगा, 3 पे जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 230% से आंसर जो है वो ज्यादा आने वाला है। तो 230% मतलब 100% से अगर 230% पे हम एक्यूरेटली ज्यादा करेंगे तो 130 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 136 इज द राइट आंसर। अप्रोक्सीमेटली 136% जो है वो आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 80% ऑफ एक्स, 80% ऑफ एक्स। भाई देखो 80% का मतलब होता है 4/5 ऑफ एक्स माइनस 3/5 ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 36। तो चलिए मैं कह सकता हूँ 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 36 पंजे 180। और कहता है 120% ऑफ x इज इक्वल्स टू y। तो 120% ऑफ 126/100 ऑफ x इज इक्वल्स टू y। तो मैं कह सकता हूँ कि x ओवर y की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चे वो 100/120 हो जाएगी, विच इज 5/6। मतलब x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 5, 4 पंजे 20, y की वैल्यू 6 मतलब कि 18। 2 की वैल्यू आपके पास आ गई 180 और 1 की वैल्यू आ गई 90। तो आपको डिफरेंस बताना था, वो आपके पास आ जाएगा 90। इज दैट क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 90। एक्स की वैल्यू जो भी आ जाएगी उसके हिसाब से और उसका डिफरेंस जो है वो आपके पास क्या बनेगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा सेव x%। अब देखो सीधी सी बात है, इनकम है उसकी, इनकम कितनी इंक्रीज हुई देखो 28%, एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, सेविंग 40% और एक्चुअल इनकम 28%। तो बस इस पे लगा दो बेटा मिक्सचर एलिगेशन का रूल, सबने पढ़ रखा होता है। 28 में से 8 गए 8% और 40 में से गए 12%। तो रेशो मेरे पास बनेगा आई थिंक 3:2। तो सीधी सी बात है भैया, आपने क्या पूछा है, सेविंग पूछा है। सेविंग कितनी है, 2 किस पर, 5 पर, टोटल 5 है ना इनकम। तो 5 पे अगर सेविंग है तो बेटा ये सीधा आंसर आ जाएगा 40%। तो वी हैव आंसर इज 40%। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इज इंक्रीज बाय 28%, हाउ मच द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज, however the expenditure is increased by 12%, what is the percentage increase or decrease in the consumption। देखो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी जो भी है। तो 100 से हो गया 128 प्राइस, तो क्वांटिटी 128 से क्या हो जाएंगे 100। कह रहा जी हम एक काम करते हैं 12% प्राइस बढ़ाते हैं, तो 12% पे फिक्स कर दिया। अब कितने रुपए कम मिल रहा है 16, किस पर 128 पर। तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 8 64 विच इज 1/9। ठीक है, 8 6 1/8 आंसर आएगा 12.5% की कमी, डिक्रीमेंट ऑफ 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, द लास्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस, द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 7640। वो कहता है जी मेल हमारे 25% बढ़ गई, फीमेल हमारी बढ़ गई 15%। तो मेल एक्स मान लो, फीमेल को एक्स की मानी जूती, मैं बताता हूँ अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं। और टोटल होगा 9214। कितना इंक्रीज हुआ 7640 पे, 9214 का ये हो जाएगा कुछ 4 यहाँ पे आएगा, 11 में से 4 गए 7 और ये बचा 1, 11 में से 6 गए 5, तो 1574। एक बात बताओ यार, 15% मेल और 15% फीमेल कम से कम इंक्रीज हुई है, तो 7600 का 15% कितना होगा देखो, 10% हो गया 764 और 5% हो गया आपका 382। तो आएगा 7 और 3 10, 1146। तो 1146 अगर इसमें से माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 428। इस 428 की वैल्यू 10% है। तो 10% की वैल्यू बच्चों, अगर 10% की वैल्यू बच्चों अगर 428 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी 4280। तो 4280 मेल है और इसमें से अगर 7640 में से 4280 माइनस कर दोगे तो 14 में से 8 गए 6
और 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 4 गए 3, तो 3360 जो है वो फीमेल है। तो आपसे पूछा था बेटा डिफरेंस, तो डिफरेंस जहां तक मुझे लग रहा है वो आ जाएगा 920, तो 920 इज द डिफरेंस। तो सबसे बेस्ट तरीका बच्चों ये है कि आप लोग इसकी परसेंटेज की 15% निकाल लो। देखो सीधी सी बात है, अगर मेल इंक्रीज हुए हैं 25% और फीमेल है 15, तो मिनिमम 15% तो इंक्रीज हुए हैं ना, जो मर्जी वैल्यू मिनिमम 15% इंक्रीज होगा। तो सबसे इजी तरीका है इसको निकालने का। एंड दैट्स ऑल फॉर द सेशन टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।